अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे जेन्युरिन 4 टैबलेट के बारे में। जेन्युरिन 4 टैबलेट एंटी कोलिनर्जिक क्लास से है जो कि न्यूरोट्रांसमीटर पे काम करती है और एसिटाइल कोलिन पे काम करती है और ये एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग भी कहलाती है जो कि स्मूथ मसल्स पे काम करती है। जेन्युरिन 4 टैबलेट में एक्टिव इंग्रेडिएंट फ्लेविक्सैट हाइड्रोक्लोराइड होता है और फ्लेविक्सैट हाइड्रोक्लोराइड को एफडीए ने 1970 में इसको अप्रूव किया। सबसे पहले हम जेन्युरिन 4 का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि ये हमारी बॉडी में कैसे काम करती है। जैसा कि जेन्युरिन 4 एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग है और ये स्मूथ मसल्स पे काम करती है, तो हमारे ब्लैडर में, हमारे मसाने में स्मूथ मसल्स होते हैं और ब्लैडर में डिटर्सर मसल्स पाए जाते हैं जो कि कंट्रैक्शंस करवाते हैं और कंट्रैक्शंस के साथ वो यूरिन को आउट करते हैं बॉडी से, यानी कि उसको पुश करते हैं, पुश आउट करते हैं, जिससे यूरिन पुश होकर बॉडी से आउट हो जाता है और ब्लैडर एम्प्टी हो जाता है। लेकिन कभी कभार इन स्मूथ मसल्स में डिसऑर्डर आ जाता है जिसकी बहुत सी वजूहात हैं। अगर हम इसकी इंडिकेशंस, इसकी यूजेस की बात करें तो जेन्युरिन 4 का इस्तेमाल डिसयूरिया में किया जाता है, जब पेशाब करने के दौरान पेशाब में जलन हो और स्टिंगिंग यानी कि सुइयां सी चुभें और इसके अलावा इचिंग हो और सेंसेशन पेन यानी कि पेशाब करते वक्त दर्द महसूस हो। और बहुत से अफराद इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे अभी पेशाब निकल जाएगा, चाहे मसाना खाली हो यानी कि भरा हुआ भी ना हो। एम्प्टी ब्लैडर के साथ भी ये सिम्टम सामने आती है जिसको हम अर्जेंसी भी कह सकते हैं। और अक्सर अफराद को रात को पेशाब बहुत ज्यादा आता है और रात को 3 से 4 बार वॉशरूम जाना पड़ता है और इसको नक्शूरिया कहा जाता है। कुछ अफराद में मसाने वाली जगह दबाव पड़ता है और दर्द होता है और अक्सर अफराद में ऐसा महसूस होता है कि जैसे कोई शख्स मसाने को पकड़ के अंदर से कोई चीज दबोच रही है। तो इन तमाम अलामात में जेन्युरिन 4 टैबलेट का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इस टैबलेट का सबसे ज्यादा इस्तेमाल फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, प्री वाइड और पोस्ट वाइड यूरिन यानी पेशाब करने के बाद भी मसाने में पेशाब रह जाता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह प्रोस्टेट ग्लैंड यानी कि जो हमारा गुदूद होता है पेशाब के नाली में अंदर, उसको प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। वो एनलार्ज हो जाता है जब वो अपने साइज से बड़ा हो जाता है, तब ये शिकायत सबसे ज्यादा सामने आती है और फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन उसमें बहुत ज्यादा होती है। और इसके अलावा कुछ अफराद में इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन यानी कि कुछ अफराद में पेशाब के कतरे बार बार आने की शिकायत होती है, पेशाब पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं रहता और इस प्रॉब्लम की वजह से इंसान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहता है, टेंशन में रहता है और हर वक्त यही महसूस करता है कि जैसे अभी कतरे आ गए हैं और कपड़े नापाक हो गए हैं। अब ये जितनी भी तमाम अलामात बताई हैं, इन तमाम अलामात के पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जिस तरह ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हो गया हो, उसमें इन्फ्लेमेशन यानी कि सोजिश हो गई हो जिसको हम सिस्टाइटिस कहते हैं, अगर उसके अंदर सिस्ट बन गई हो यानी पानी की थैली बन जाए किसी इन्फेक्शन की वजह से, तो ये पॉसिबल है कि ये अलामात सामने आ सकती हैं। इसके अलावा कुछ अफराद में यूरेथ्राइटिस यानी कि यूरेथ्रा पेशाब की नाली में इन्फेक्शन हो जाए, प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्जमेंट, जिन अफराद की उम्र 40 साल से ज़्यादा होती है उन अफराद में प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज होने की शिकायत हो सकती है, जिनमें ये तमाम अलामात में से कोई भी अलामात हो सकती है। और ये प्रोस्टेट ग्लैंड 30 साल की उम्र के बाद भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल है, मगर ये बहुत कम लोगों में होता है। प्रोस्टेट ग्लैंड के एनलार्जमेंट होने का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जो कि अल्ट्रासाउंड फॉर प्रोस्टेट किया जाता है, जिसमें उसके साइज़ का पता लगाया जाता है कि वो अपने साइज़ में है, नॉर्मल साइज़ में है या अपने साइज़ से नॉर्मल साइज़ से बढ़ चुका है यानी एनलार्ज हो चुका है। और अगर प्रोस्टेट ग्लैंड एनलार्ज हो जाए यानी वो अपने नॉर्मल साइज़ से बढ़ जाए, तो एक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा रहती है जो कि प्री वाइड पोस्ट वाइड यूरिन है, यानी कि पेशाब करने के बाद भी मसाने में पेशाब रह जाता है, जिसकी वजह से अक्सर अफराद में हर आधे घंटे के बाद या घंटे के बाद दोबारा पेशाब आने की शिकायत होती है। तो इन कंडीशंस में अल्ट्रासाउंड किया जाता है जिसमें पेशाब बिल्कुल रोके रखना होता है और ब्लैडर को फुल किया जाता है और ब्लैडर फुल करके पेशेंट का अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जिसमें टोटल वॉल्यूम नोट किया जाता है। जस्ट सपोज 300 ml या 200 ml है, उसके बाद पेशेंट को कहा जाता है कि अभी आप वाशरूम से होकर आएँ। जब वाशरूम से वापस होकर आते हैं उसके बाद भी फिर अल्ट्रासाउंड किया जाता है और उस अल्ट्रासाउंड के बाद पोस्ट वाइड यूरिन यानी कि पेशाब करने के बाद मसाने में दोबारा देखा जाता है कि कितना यूरिन बाकी है और उस ml को यानी उतने मिलीलीटर को नोट किया जाता है। अगर हम नॉर्मल पर्सन्स की बात करें तो ये 50 ml तक नॉर्मली पोस्ट वाइड हो सकता है, यानी पेशाब करने के बाद भी ब्लैडर में 50 ml तक बकाया रह सकता है। लेकिन अगर ये 100 ml से ज़्यादा या 200 ml तक हो तो ये पोस्ट वाइड कहलाता है और ये प्रोस्टेट एनलार्ज होने की वजह से ये पॉसिबल हो सकता है। और फिर इस कंडीशन को ट्रीट करने के लिए एंटी स्पाज्मोडिक ड्रग्स का इस्तेमाल किया जाता है जो कि स्मूथ मसल्स को कंट्रैक्शन कराने से प्रिवेंट करें ताकि बार बार पेशाब आने की शिकायत ना हो और ब्लैडर यूरिनेशन के वक्त यानी पेशाब करते वक्त कंप्लीटली एम्प्टी हो जाए, जिसमें एक ड्रग फ्लेविक्सैट हाइड्रोक्लोराइड यानी जेन्युरिन 4 टैबलेट का भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम बात करते हैं जेन्युरिन 4 टैबलेट के डोजेज के बारे में। तो इस टैबलेट का इस्तेमाल 12 साल से ज़्यादा उम्र के अफराद में किया जाता है। जेन्युरिन 4 टैबलेट का इस्तेमाल 100 mg दिन में 3 बार तक इस्तेमाल की जा सकती है। ये डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे और इसकी अर्जेंसी पे और इनकॉन्टिनेंस ऑफ यूरिन पे। अगर अलामात में शिद्दत ज़्यादा हो यानी कि सिवेरिटी हो तो फिर कुछ पेशेंट्स में 200 mg दिन में 3 बार भी इस्तेमाल करवाई जा सकती है। अगर हम बात करें इसके ऑनसेट ऑफ एक्शन की यानी ये जिस्म में कितने देर बाद काम करती है, तो जेन्युरिन 4 टैबलेट इस्तेमाल करने के बाद सिर्फ 60 सेकंड में ये अपना काम शुरू कर देती है, यानी 1 घंटे में अपना काम शुरू कर देती है और इसका पीक टाइम 2 घंटे तक होता है। अब हम बात करते हैं कि जेन्युरिन 4 को किन कंडीशंस में इस्तेमाल नहीं करवाया जाता, यानी कि ये किन बीमारियों में कंट्राइंडिकेटेड है। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी हो, ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में जो पेशाब की नाली होती है वो ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से यूरिन किडनीज की तरफ प्रेशर डालना शुरू कर देता है। और अक्सर अफराद में यह भी नोट किया जाता है कि ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी की वजह से
किडनी डैमेज भी हो सकती है। तो ऑब्स्ट्रक्टिव यूरोपैथी में जेन्युरिन 4 टैबलेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं जेन्युरिन 4 के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो जेन्युरिन 4 टैबलेट के इस्तेमाल से माउथ ड्राइनेस हो सकती है, यानी मुंह बहुत ज़्यादा खुश्क होने की शिकायत हो सकती है। तो इसमें पानी का थोड़ा सा इस्तेमाल ज़्यादा करें। इसके अलावा जेन्युरिन 4 के इस्तेमाल से हेडेक यानी सर का दर्द हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन यानी कि कब्ज़ की शिकायत हो सकती है, पल्पिटेशन यानी कि दिल की तेज़ धड़कने की शिकायत किन अफराद में महसूस हो सकती है। इसके अलावा कुछ अफराद में एंग्जाइटी, परेशानी और स्ट्रेस भी पाया जा सकता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि जेन्युरिन 4 टैबलेट के इस्तेमाल से हर फर्द में यानी हर इंडिविजुअल में ये साइड इफ़ेक्ट सामने आएंगे। यह डिपेंड करता है पेशेंट्स में कि किन अफराद में कोई एक दो अलामत सामने आ सकती है। और ये बात भी नोट कर लें कि जेन्युरिन 4 टैबलेट का इस्तेमाल डॉक्टर की हिदायत के बगैर बिल्कुल भी इस्तेमाल न करें। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके लाजमी बताइएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो मेरे इस यूट्यूब चैनल मेडी हेल्थ एंटरप्राइजेस को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हर नए आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।